जागृत होगा तो गुरु के दो कर्तव्य होंगे और दोनों कर्तव्यों का पालन गुरु करना पड़ेगा। वह गुरु कर सकेगा जो अपने आप में सही उसमें गुरुत्व है, ज्ञान है, उसके पास पूंजी है, तपस्या की पूंजी। मैं इलाहाबाद में आपको कह चुका था कि मैं आपसे मिला लेना चाहता हूं, मुझे तो कोई मोह था भी नहीं। मैं तो उसके बाद भी 1 महीने 1.5 महीने तक बिल्कुल एक अलग पर खड़ा रहा, न किसी को पत्र लिखा, न किसी को टेलीफोन किया। निश्चय कर दिया था कि मैं अपने आप में अपने कुछ स्वाध्याय रहूंगा। तो फिर आप लिखे, फिर रोए, फिर आप उदास हुए, फिर आप चिंतित हुए, फिर आप परेशान हुए कि ऐसा तो जीवन नहीं कर सकता। तो आंसू उधार टूटी नहीं, आंखों में आंसू घटते गए। एक ऐसा लगने लगा कि इस आदमी के जाने के बाद जीवन बाद क्या रह जाएगा, कैसा हो जाएगा। अभी तो होता है बात तो ही नहीं, बीच में कैसे छोड़ के चला जाएगा। जो आपके मन में कल्पना आई वो मेरे मन में भी आएगा। कैसा हिंद छोड़ के खड़ा होने से काम समान नहीं चलेगा, ये तुम्हारी फिर सहायता हो जाएगी, फिर तुम गुरुपत से वंचित हो जाओगे, तुम्हें फिर से चौक बीच में खड़ा होना पड़ेगा, फिर मैं आपके बीच में आके खड़ा होगा। और इसीलिए यहां पर उन सभी शिष्यों से जोड़ने के लिए मैं आया, उन शिष्यों को आवाज देने के लिए आया हूं जो इससे पहले मुझसे नहीं जुड़े थे, नहीं जुड़ पाए, नहीं पता पड़ा, पता ही नहीं पड़ा कि मेरा सही गुरु कौन। कोई जरूर नहीं है, शादी होने से पहले पता नहीं चलता कि किसके साथ मेरी शादी होगी। पर लड़की तो भटकती रहती है, लड़का भटकता रहता है, एक जगह देखता, 2 जगह देखता, 3 जगह देखता, 20 जगह देखता है, कोई माइंड जमता ही नहीं। और इसमें एक जगह ऐसी आती है जहां जुड़ जाती है क्रिया, और जुड़ जाने की क्रिया अपने आप में पूर्णता एक हो जाने की क्रिया होती है। उस एक हो जाने की क्रिया को दीक्षा कहा गया। और फिर प्रश्न होता है क्या एक बार दीक्षा लेने से सब कुछ हो जाएगा? क्या मेरा उत्तर है कि क्या एक बार करके बर्तन मांगने से जिंदगी और बर्तन साफ हो रहेगी? क्या एक बार कुर्ता पहनने से पूरी जिंदगी में कुर्ता बना रहेगा? क्या एक बार भोजन करने से पूरा जीवन चल जाएगा? क्या एक बार दर्पण को मुंह देख लेने से पूरा दर्पण जिंदगी में काम करता रहेगा? नहीं, बार बार हमें दर्पण को साफ करना पड़ेगा, बार बार जीवन को समझना पड़ेगा, जितना अंधकार है दूर करवाना पड़ेगा। और इसीलिए लोगों ने कीर्तन और भजन के माध्यम से संदेश दिया है। पर हमारी संस्कृति उससे भी पुरानी है, तुलसीदास से भी पुरानी है, सूर से भी पुरानी है, मीरा से भी पुरानी है, चैतन्य महाप्रभु से भी पुरानी है, राम से भी पुरानी है, कृष्ण से भी पुरानी है, वैदिक काल तक है। आर्यों ने पंजाब में सिद्धि तुम्हारे पहली बार जन्म लिया, पहली बार मनु बने, मनुष्य बने, पहले उन्होंने ज्ञान की रचना दी, पूरे संसार को संदेश दिया, वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। और उसमें एक ही बात पूरे चारों वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का एक ही निचोड़ था कि हर बार दीक्षा लेनी पड़ेगी, हर बार गुरु स्थापन करना पड़ेगा, हर बार उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, उस गुरु से जुड़ना पड़ेगा। वह गुरु जो जीवित है, जिसके साथ हम बैठ सकते हैं। एक सूखी हुई नदी के बीच में आप स्नान नहीं कर सकते, नदी तो है जिससे गंगा सूख गई और वहां जाके रेत में लौटने से आपकी पवित्रता नहीं बन सकती। आप जी तो गंगा ही, गंगा ने रास्ता बदल दिया। हरिद्वार में आप देखें तो गंगा ने रास्ता बदल दिया 2 किलोमीटर पहले, और 2 किलोमीटर पहले जहां गंगा बैठी थी वहां तो रेत गया, वहां तो हम स्नान नहीं कर पाते। रेत में स्नान करने से पुण्य नहीं मिल सकता, पवित्रता नहीं आ सकती। जहां गंगा बहती है वहां तो उसको डुबकी लगानी पड़ेगी। जहां गुरु होंगे उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो बहता हुआ पानी, चलता हुआ गुरु, जो हमारे साथ खड़ा होने वाला गुरु, जो हमारा अंधकार को दूर करने वाला गुरु, जो हमें दीक्षा के माध्यम से संस्कार करने वाला गुरु हो। इस भ्रम को मैं मिटाना चाहता था कि किसी गुरु के प्रति हमारी कोई अभिज्ञा नहीं है, कोई निरादर नहीं, कोई अपमान नहीं, उनके प्रति भी उतना ही श्रद्धालु होना है जितना किसी के प्रति होते हैं। मगर जहां भी ज्ञान मिले वहां फिर उनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और जुड़ने के लिए इतनी बड़ी शब्द की केवल मेरे कहने से कोई प्रति नहीं बन पाएगी, उसके साथ फिर संबंध बनाना पड़ेगा, उस संबंधों की दीक्षा के माध्यम से। और बार बार संस्कार वसूल करने के लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि इस पंजाब में पहली बार ऐसा मेरे लोग यहाँ पे चकित हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं वही कार्य कर रहा हूं
जो हमारे ऋषियों ने कहा, पूर्वजों ने किया है। आपको इस न आप उत्तर प्रदेश से अलग है, न मध्य प्रदेश से अलग है, न केरल से अलग है, न आप दक्षिण से अलग है। आपके शरीर में उन्हीं ऋषियों का खून है, जो ऋषि का खून मेरे शरीर में। जो 18 ऋषि है, 19 ऋषि उस समय जो ब्रह्मा ने उत्पन्न किए, इसलिए हमारे गौतम वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, उन आर्यों की संतान भी है आप ही। इसलिए मैं वहां से प्रारंभ कर रहा हूं, तीर्थन से प्रारंभ नहीं कर रहा हूं, डॉक्टरिंग से प्रारंभ नहीं कर रहा हूं, बौद्ध काल से प्रारंभ नहीं कर रहा हूं। मैं उस जगह से आपको प्रारंभ कर रहा हूं जहां वेद की रचना हुई, जहां पुराणों की रचना हुई, जहां वेदों में कहा गया। हमें समझना पड़ेगा और उन वेदों की व्याख्या व्यक्त नहीं हो सकती, उनकी धारणा उपनिषदों की व्यक्त नहीं हो सकती। जो मैंने सुखदेव ने, नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों को कहा, और उन ऋषियों में गृहस्थ भी थे, सन्यासी भी थे, दोनों ही थे। सुखदेव व्यासपीठ पर बैठे हुए थे, जहां में बैठा हुआ, और उनके पिता नीचे धरती पर बैठे हुए थे, जो 80 साल के थे, सुखदेव 12 साल के थे। और ऋषियों ने कहा, ये तो ग्रंथ परंपरा है, हमारे बाप की पद्धति नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आयु वृद्धोपि ज्ञान वृद्धोपि, ज्ञान से आदमी बड़ा होता है, आयु से आदमी बड़ा नहीं हो सकता। इससे ऋषियों में 12 साल का बालक ज्यादा वृद्ध था, ज्यादा ज्ञानमान था, ज्यादा चेतनामान था। इसलिए गुरु के सामने दोनों स्थितियां बनी थी। आपकी जीवन की समस्याओं को भी दूर करे। कौन करेगा आपकी समस्याओं को? आप तो करके थक गए। आपकी जीवन की समस्या दूर नहीं होगी तो गांव में लेने में चल भी नहीं पाएंगे आप। आपकी जीवन की समस्या पारिवारिक होंगी, आर्थिक होंगी, रोग से मुक्ति होगी, समस्याओं से प्राण पाना होगा, भय से दूर होना होगा, सैकड़ों प्रकार की समस्याएं होंगी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमारे वेदों ने दीक्षा का विधान ही रखा कि गुरु अपने तपस्या का अंश को दे और गुरुदक्षिणा ले, मगर अपने परिवार के, अपने पेट के पालन पोषण के लिए नहीं, उस ज्ञान के विस्तार के लिए दे। क्योंकि गुरु अपने आप में एक ज्ञान का आदान प्रदान। जब मैं आपकी आर्थिक और भौतिक समस्या दूर करूंगा तब मैं आध्यात्मिक पर प्रदर्शन कर सकूंगा, समुद्र ले सकूंगा, काम ब्रह्मांड में मैं स्वयं ब्रह्म हूं, तब आपके अंदर एक रोग से फूट सकेगी। जब तक उस नाम हो रहे हैं तब उसमें सब मुक्ति नहीं पा सकते। ये दिशा दोनों प्रकार की होंगी। इस श्लोक को, उस मंत्र को, ऋग्वेद का मंत्र मैंने आपके सामने उच्चारण किया। ऋग्वेद ने कहा कि गुरु का धर्म है, गुरु का कर्तव्य है, गुरु का ध्येय है, लक्ष्य है कि उसके जीवन की समस्याओं को पहले दूर करे, पहले ये काम करे। उस जीवन की समस्याओं को दूर करके फिर उसको उस मार्ग पर डाले जहां उसको उसके हृदय में पूर्ण ब्रह्म स्थापन हो, जहां ब्रह्मांड को देख सके, वो ब्रह्मांड के दर्शन कर सके। मुझे दोनों ही कार्य आपके सामने करने पड़ेंगे। आप समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा। एक बार में होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा। अगर मुझे 100 रुपये कर्जा उतारना है तो एक बार में उतार सकूंगा, तो 20-20 रुपये करके 5 बार उतारना पड़ेगा, पर कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा। आपकी जीवन की समस्या एक बार दूर नहीं हो सकती, तो फिर एक बार फिर उसी तपस्या फिर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर तीसरी बार भी प्राप्त करना पड़ेगा। मगर एक क्षण ऐसा आएगा कि समस्याओं से आप मुक्ति पाएंगे ही पाएंगे। उस प्रकार की दीक्षाओं का विधान भी उस आर्य पद्धति से पाएंगे। जब वशिष्ठ स्वयं अपनी पत्नी को दीक्षा दी, उस मैत्री को कहा तुम ऋषिष्ठ बन, मेरी पत्नी बनकर के तुम उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। छोड़ लाल पार घर दौड़ को छोड़ दो, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर। पत्नी को कह रहा है कि तुम्हारे पास ज्ञान में करने वाले छोड़ पहले यहां पर समर्पित कर, फिर तुम्हें ज्ञान दूंगा। तू देगा, तू देगी तो मैं प्राप्त कर दूंगा। एक प्रधान होगा, एक लक्ष्य बनेगा, एक चिंता भी बनेगी, अपना पूरा व्रत बनेगा। इसलिए शिष्य का कर्तव्य देना, गुरु का कर्तव्य भी देना। दोनों अपने अपने कर्तव्य में लगे रहेंगे, एक साइड से कोई काम नहीं हो पाएगा। मगर स्वार्थ बीच में हो तो गुरु नहीं बने। बेटा नारायण तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निर्लजी नार, तजो निर्लजी नार तजो सन्यासी कामी,
नौकर मनो खराम तजो अन्याय स्वामी गुरु लालची तजो तजो चेला अंते तक जो स्वार्थी है लालची है जो अपने स्वार्थ में केंद्रित है उस चेले को भी छोड़ देना चाहिए। जब गुरु केवल अपने स्वार्थ में लीन है उस गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। दोनों बात बताइए, गुरु अपना ज्ञान अपनी समस्या आनंद दे जो बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, देकर के समस्या को दूर करने का प्रयत्न करें। तुम्हारी समस्या दूर नहीं होगी तो तुम उस जगह भी नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना चाहूंगा, जहां आपके अंदर रोशनी पैदा हो सकेगी, अपने आप में पूर्ण प्रकाश फैल सकेगा, जहां प्रभु के दर्शन हो सकेंगे, हम पूर्ण ब्रह्मांड को देख सकेंगे, जहां संसार की मुक्ति पालन हो सकेगी। हम ब्रह्माष्टमी तो पागल नहीं था। उसने कहा कि ये सुनने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा कि उस बुद्ध के उपदेशों से मेरा काम नहीं चल सकता, मैं तो स्वयं पूरा ब्रह्मांड स्थापन करना चाहता हूं इस गुरु शिष्यों के हृदय अंदर, और ये बता देना चाहता हूं तुम खुद ब्रह्मांड हो, हम ब्रह्मांड में बात देखने की जरूरत नहीं। पूरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, समस्त विश्व ही है, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ग्रह नक्षत्र मेरे अंदर है, वो वहां से ले जाएगा कौन? और वहां ले जाने के लिए भी वेद में साफ साफ कहा है कि गुरु समर्थ गुरु, चैतन्य गुरु, जीवित गुरु। मरा हुआ देश यदि शांत हो गया, शरीर तो आसान से जिए था, एक दिन मेरा शरीर भी शांत होगा, फिर कोई नया गुरु स्थापन होगा, फिर आपको ज्ञान देगा, फिर आपको चेतना देगा, मगर उससे पहले ही आप उस जगह पहुंच जाए जहां मैं आपको पहुंचना चाहता हूं, फिर गुरु की जरूरत रहेगी नहीं, फिर आपको जरूरत नहीं। इसलिए सुबह के काल में मैं आपको दीपक में शुरू कराना चाहता हूँ, इसलिए कि बार-बार वक्त कर रहा हूँ कि आपके जीवन में घटाटो में कहा है बौद्धिकता का, निष्ठाओं का, तो जानता हूं, और आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रयत्नों से दूर नहीं हो पा रहा है। इसलिए वहां पर भी दीक्षाओं का विधान है, चाहे संतान के लिए हो, चाहे धन के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, वो भी उतना ही जरूरी है, हमारे जीवन में जरूरी है। वहां ट्यूबलाइट लगेगी तो जरूरी है कि आयोजकों को ट्यूबलाइट के पैसे देने पड़ेंगे, ये बैंक जितना लगाया है तो उनको जरूर है, ये सारा जो खेल आयोजन कर रहे हैं ये जरूरी है उनके लिए, नहीं तो आप कहां बैठते हैं, कहां बैठते हैं। उन आयोजकों उस कार्य के लिए यदि वो धर्म आपसे दान याचना ले रहे हैं तो दोष नहीं, क्योंकि अपने घर के पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए ले रहे हैं, वो ले रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। एक अध्यात्म संत आए, ज्ञान दे, चेतना दे, आपको बिठाए, आप भोजन की व्यवस्था करें, वह कार्य बिना धन के तो नहीं हो सकता, और आपके उस कार्यों के माध्यम से, उस धन के माध्यम से इस प्रकार के पूर्ण व्यवस्था कर पा रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, आपको मैं देख रहा हूं कि भीड़ उमटी जा रही है, और एक प्रकार से देखा जाता अपने जीवन में मैं आपके इस अथाह समुद्र को देख करके एहसास करने लगा कि आपको मेरा अधिक जुड़ाव है। सैकड़ों नए शिष्य इस शहर में जुड़ेंगे, आप सब देखेंगे अगले कल और परसों पर रोज फिर एक चेतना पैदा होगी। एक बार में कम से कम पंजाब में 20 बार आना पड़ेगा, एक बार में ये मांग सुबह के बाद में भी 6 प्रस्ताव मेरे सामने आते हैं कि आपको ये फिर एक बार फिर लगाना है। ये तो केवल 15 दिन की तैयारी है हमारी, 15 दिन में हम क्या कर पाते हैं? ये तो प्रभु का निमित्त है, प्रभु जहां बुलाएगा वहां मुझे जाना पड़ेगा, जहां शिष्यों का योग के वहां पहुंचना पड़ेगा। उनका क्या आप हमें 2-3 महीने का टाइम फिर दीजिए, हम एक बार में हम तो 20 जगह पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी आपसे तैयार, ये सब शिष्य जुड़ रहे हैं, मैंने कहा मेरी लाले जुड़ रहे हैं, इसलिए आपसे मेरे बीच में एक संबंध बनाना चाहिए दीक्षाओं के माध्यम से। मेरी ड्यूटी है आपकी समस्या को दूर करूं उन दीक्षाओं के माध्यम से। केवल एक ही रास्ता हमारे पास होता है, मेरे पास देने के लिए केवल ज्ञान और दीक्षा है, अपनी तपस्या दान से, अपनी तपस्या। मैं गुर्दा दे सकता हूँ, बनियान दे सकता हूँ, फिर धोती दे दूंगा, पैसा मैं 5 रुपये क्या दूंगा, 4 चीजें मेरे पास नहीं, कपड़े 4 बाहर खोल के दे दूंगा, छठी बार क्या दूंगा? मैं मेरे उस साधना अंत नहीं आ पाएगा, वो तपस्या अंत नहीं आ पाएगा। वह मैं आपको दूंगा और बनिए को दूंगा और बनिया हमें चीज दे देगा, मैं आपको दूंगा और उस कार्य के लिए जिससे कि आप टेंट प्रत्याशा में रख सके, फिर जालंधर में रख सके, फिर दूसरी जगह में रख सके, फिर रोज से और निकल सके, फिर आप आ सके। एक बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा?
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।